हर जन जान प्रेत यति गाड़ी, सजल नयन पुलकावल बाड़ी। बूढ़द बिरद चल भी हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, विरह सागर में डूबो हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराए, कपि कहे दरी निठुराए। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्हें किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कवौ सुरत करत रघुनायक। कौ नयन मम शीतल ताता, होय निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है। हे वे श्री रघुनाथ जी क्या कही मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उन्होंने कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन सुनत बचन नयावे, नयन भर बारे। नाथ हो निपट बिसारे, देख परम बिरह कुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुख से वचन नहीं निकला, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख सो कृपा निकेता। जननि जन माने हूँ जीऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सही शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरु धीर। अस कहि कपि गद गदे, भयो भरऊ बिलोचन रे। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदागद हो गए और उसके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भई विपरीता। नवतरु के सिले अनल समान, नवतरु के सिले मनहु किसानु। काल निशा सम निश सति भानु। हनुमान जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान।